नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल और मैं अजय ब्रह्मात्मा। आज मैं मॉडर्न लव मुंबई की बात करूंगा, इसकी चर्चा करूंगा। यह चर्चा आप सभी के आग्रह पर कर रहा हूं। मैं अमूमन वेब सीरीज की चर्चा मैं नहीं करता। साथ ही मॉडर्न लव देखने के बाद मैंने महसूस किया कि मैं ऐसी सीरीज चाहता हूं। मैंने बहुत दिनों से यह ख्वाहिश रखी हुई है और मैंने कई निर्देशकों से बातें की कि भाई आप मुझे आधुनिक प्रेम कहानी दिखाइए जिसमें हमारा शहर भी हो। हमारा शहर से मतलब सिर्फ मुंबई से नहीं है। मुंबई हो, कलकत्ता हो, दिल्ली हो, पटना हो, जौनपुर हो, छोटे शहर हो, कस्बे हों, मेट्रोज हों, हर जगह प्रेम के अलग अलग परतें हैं, अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग एहसास हैं, अलग अलग जज्बात हैं, अलग अलग भाव हैं, अलग अलग मुश्किलें हैं। तो यह मेरा मन भावन वेब सीरीज है, इसलिए इसे देखना तो लाजमी था। दूसरा आकर्षण इसे देखने का यह भी रहा कि इसे सोनाली बोस, हंसल मेहता, विशाल भारद्वाज, नूपुर अस्थाना, अलंकृता श्रीवास्तव, ध्रुव सहगल जैसे निर्देशकों ने निर्देशित किया है। ये सब छोटी कहानियां हैं, 36 मिनट से लेके 42-45 मिनट तक की कहानियां हैं और हर कहानी एक स्वतंत्र प्रेम कहानी है जिसमें मुंबई अपने मिजाज में आता है, मुंबई अपने माहौल में आता है। कई जगह वह उभर कर एक चरित्र के तौर पर भी आता है, कई जगह सिर्फ हम एहसास करते हैं कि यह मुंबई की ही कहानी हो सकती है। आपको याद दिला दूं कि अगर अभी तक आपने सिनेमा हॉल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बाय मी ए कॉफ़ी लिंक पर जाकर मेरे लिए कॉफ़ी खरीदें ताकि मैं इस तरीके की सीरीज आपके लिए देख सकूं, उनकी चर्चा कर सकूं। इस वेब सीरीज़ में 6 कहानियां हैं जैसा कि मैंने बताया। इन 6 कहानियों के शीर्षक हैं रात रानी, बाई, मुंबई ड्रैगन, माय ब्यूटीफुल रिंकल, कटिंग चाय, आई लव ठाणे। अब मैं एक एक कर इस सीरीज़ में आई कहानियों की चर्चा करूंगा। सबसे पहले रात रानी। रात रानी का निर्देशन सोनाली बोस ने किया है और इसमें फातिमा सना शेख ने मुख्य भूमिका निभाई है। फातिमा को देखकर मैं चौंक गया। फातिमा की प्रतिभा का यह पहलू अभी तक फिल्मों के जरिए नहीं आ पाया था। एक कश्मीरी युवती की कहानी वह बहुत खूबसूरत तरीके से पर्दे पर पेश करती हैं। लफ्ज़ों में, लहजे में उन्होंने कश्मीरी को उतारा है और उनका साथ दिया है भूपेंद्र जड़ावत ने। इसमें और भी कलाकार हैं लेकिन यह कहानी मुख्य रूप से एक उस लड़की की कहानी है, उस युवती की कहानी है जिसे उसका पति अचानक छोड़ जाता है और उसे संघर्ष करना पड़ता है अपने काम पे जाने के लिए और कैसे वह टूटी फूटी पुरानी साइकिल लेकर निकलती है और अपने ज़िंदगी को रवां करना चाहती है। सबसे मुश्किल होती है उसको फ्लाईओवर पर चढ़ने में साइकिल चलाते हुए और उसकी ख्वाहिश है कि किसी दिन सी लिंक पर भी वो साइकिल चलाएगी और अपने प्रिय स्टार शाहरुख खान से मिलने जाएगी। इस फिल्म में कई बार संवादों में यह शब्द आया है कि मैंने फ्लाईओवर क्रॉस कर लिया। यह फ्लाईओवर फिजिकल फ्लाईओवर से ज़्यादा उसकी ज़िंदगी का फ्लाईओवर है जिसे उसे क्रॉस करना था और अपने मर्द के बगैर करना था, अपने पति के बगैर करना था और यह उसने किया है। मैं सोनाली बोस को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने यह प्रेम कहानी 2 ऐसे किरदारों को लेकर की है जो कश्मीर से प्रवासित होकर मुंबई में रहते हैं और रोजी रोटी चलाते हैं। दूसरी कहानी बाई है। बाई हंसल मेहता की कहानी है और इस कहानी में हंसल मेहता ने समलैंगिक संबंधों और उसकी जड़ता, उसकी मुश्किलें और उसे स्वीकार करने की दिक्कतों को लेकर बात की है। हम उनकी अलीगढ़ देख चुके हैं। मैं कहूँगा कि यह अलीगढ़ की एक और गली है जो मुंबई में है।
और कैसे एक रूढ़िवादी पारंपरिक परिवार से निकला एक लड़का अपने समलैंगिक स्वभाव को जाहिर करता है और कैसे अपनी बाई जिसके साथ उसका अटूट रिश्ता है, जिसके साथ उसका अनोखा रिश्ता है, उसके साथ एडजस्ट करता है। और इस फिल्म की खूबी है और इस कहानी की खूबी है कि बाई जिसे माना जाता है कि वह कभी स्वीकार नहीं करेगी इस संबंध को, वह कैसे खुले दिल से न सिर्फ स्वीकार करती हैं बल्कि अपने पोते का समर्थन भी करती हैं। बहुत ही भावुक अंदाज में हंसल मेहता ने इसको शूट किया है। मैं उन्हें फिर से धन्यवाद देता हूँ कि अलीगढ़ के बाद वे एक ऐसी कहानी लेकर आए और उसे पूरे विश्वास के साथ पर्दे पर पेश किया। तीसरी कहानी मुंबई ड्रैगन है। यह विशाल भारद्वाज की है और विशाल भारद्वाज के आ जाने से होता है एक समर्थ निर्देशक अगर छोटी कहानी भी निर्देशित कर रहा हो तो उसका सहयोग देने के लिए समर्थ कलाकार आसानी से मिल जाते हैं। इसमें नसीर आ गए हैं, नसीर के बेटे इमाद आए हैं और भी कई ऐसे कलाकार हैं जो छोटी भूमिकाओं में हैं। फिल्म उनकी नहीं है, फिल्म मुख्य रूप से माँ और बेटी की कहानी है और दोनों चीनी मूल के हैं। और कैसे मुंबई में बेटा जो अपने घेटों से निकलकर मुंबई में समाना चाहता है, कैसे माँ उसे पीछे खींच रही हैं या अपने ट्रेडिशन से जोड़ने की कोशिश कर रही हैं, जबकि वह इस शहर में रहते हुए अपने चीनी मूल को अपनाए रखते हुए एक नए संबंध को जीता है और उसे पूरा करना चाहता है। उसकी कुछ ख्वाहिशें हैं जो उसकी प्रेमिका ने उसके अंदर जगाए हैं, उसे गायक बनना है। इस कहानी में एक झलक अनुराग कश्यप की भी मिलती है। अनुराग कश्यप जिनकी एक इमेज कर दी गई है, उसी इमेज के तहत वे इसमें लिए गए हैं। जाहिर सी बात है वह इमेज अनुराग के अपने स्वभाव से बहुत ज़्यादा नहीं मिलती है। माई ब्यूटीफुल रिंकल, यह अलंकृता श्रीवास्तव की कहानी है। अलंकृता ऐसे संबंधों को लेकर कहानियाँ कहती रही हैं। यहाँ एक बेमेल जोड़ी की कहानी है। एक प्रौढ़ महिला और एक युवक के बीच जो प्रेम संबंध विकसित होता है आत्मीय स्तर पर, जहाँ युवक इजहार कर देता है कि मैंने सपने देखे हैं, मैं ख्वाब देखता हूँ कि मेरे आपके साथ यौन संबंध बने हुए हैं। इस स्वीकार को प्रौढ़ महिला कैसे स्वीकार करे और फिर उसके बात को समझे, यह इसी की कहानी है। अलंकृता जिस तरीके से गूढ़ भावों को ले आती हैं, खास करके ऐसे संबंधों की, वो यहाँ पे मिसिंग है। यह फिल्म उनके दूसरी फिल्मों से थोड़ी सी कमज़ोर है। आई लव ठाणे इसलिए देखी जा सकती है कि यहाँ मसाबा गुप्ता हैं और इसे ध्रुव सहगल ने निर्देशित किया है। मसाबा सहगल एक आधुनिक युवती की भूमिका में है जो अपने लिए योग्य वर या योग्य साझीदार तलाश रही है जिसके संग साथ वह जीवन बिता सके। इसमें उनकी मुलाकात कई युवकों से होती है और फाइनली कैसे वह ठाणे पहुंचती हैं जहां से वह निकली हैं और ठाणे के एक युवक के साथ उनकी समझदारी विकसित होती है। बहुत ही एहसास से भरे इस कहानी को ध्रुव सहगल ने पर्दे पर दिखाया है। आखिर में कटिंग चाय, इसका निर्देशन नुपुर अस्थाना ने किया है और इसमें चित्रांगदा सिंह की मुख्य भूमिका है। चित्रांगदा सिंह ने अपने किरदार को बहुत अच्छे तरीके से निभाया है। यह एक ऐसी लेखिका की कहानी है जो पारिवारिक जिम्मेदारियों में पति और बेटी के बीच में ऐसी उलझी हुई है कि वह अपना मुख्य शौक या मुख्य ध्येय पूरा नहीं कर पा रही है। उसे एक उपन्यास पूरा करना है और कैसे मुंबई उसे आखिरकार एक रास्ता दिखाती है और कैसे उसका पति उसके साथ समायोजन करता है और फिर दोनों एक सुखी निदान की तरफ बढ़ते हैं। मुझे ये सारी कहानियाँ बहुत अच्छी लगी और मैं उम्मीद करता हूँ कि अमेज़ॉन मुंबई के बाद दूसरे शहरों में निकलेगा और
वहाँ की कहानियाँ चुनते समय मैं चाहूँगा कि वहाँ के युवा निर्देशकों को यह जिम्मेदारी दी जाए, उनको मेंटोर करने के लिए कोई और हो। प्रीतिश नंदी प्रोडक्शन की यह वेब सीरीज़ है। मैं चाहूँगा कि प्रीतिश नंदी इस दिशा में प्रयास करें और उन सभी को आमंत्रित करें, युवा प्रतिभाओं को आमंत्रित करें और देखें कितनी अद्भुत कहानियाँ निकल के आती हैं आधुनिक प्रेम की। प्रेम तो स्थायी भाव है मनुष्य का, और प्रेम ही जीवन को आगे बढ़ाता है, प्रेम ही दुनिया को रचता है, प्रेम ही दुनिया को संवारता है। तो आप देखते रहें सिनेमा हॉल और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लें, और साथ ही बाय मी ए कॉफ़ी पर जाकर कॉफ़ी खरीदें मेरे लिए, अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद।